और पूरे देश भर में कार्यक्रम हो भी रहे, 3 दिन तक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं कांग्रेस के मित्रों से जरा जरूर बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से उस समय जांच की गई, कैसे हम भूल सकते हैं। क्यों न लोगों को याद दिलाएं कि उस समय जो कलाकार थे, कलाकारों पे भी, जो फिल्म के एक्टर थे, उन पे भी किस प्रकार से आपातकाल के समय करारा प्रहार किया गया था। हम सबको ध्यान है कि किशोर कुमार जो बहुत बड़े गायक भी थे और वह एक्टर भी थे, उन्होंने जो इमरजेंसी जब लगाई गई आपातकाल, तो कांग्रेस का युवा अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि किशोर कुमार जी आप आए युवा अधिवेशन में इमरजेंसी के दौरान, और उस युवा अधिवेशन में क्योंकि किशोर कुमार मतलब गाते भी थे, एक्टिंग भी करते थे। और आप सबको ध्यान है कि किशोर कुमार का इना मीना डिका वो गाना बड़ा फेमस था। उन्होंने किशोर कुमार जी आकर के आप युवा अधिवेशन कांग्रेस के जब देखते थे कि सड़कों से उठा करके लोगों को जेलों में भेजा गया, उन्होंने मना कर दिया। उस समय जो केंद्र सरकार के जो मंत्री थे, वीसी शुक्ला मंत्री थे और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, उन्होंने आदेश पारित किया कि किशोर कुमार की कोई भी फिल्म को नहीं दिखाया जाए जिसमें किशोर कुमार दिखते हैं। किशोर कुमार के जितने भी गाने हैं, जो भी मार्केट में जो ग्रामोफोन या रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को कोई नहीं बेच सकता, उसको जब्त कर लिया जाए। तो कांग्रेस में पूछना चाहूंगा, कैसे भूल सकते हैं आपातकाल के समय को, जब आप इस प्रकार से कलाकारों में, एक कलाकार का बताया हजारों कलाकारों के लिए उन्होंने जो कुठाराघात किया। कैसे हम मीडिया पे जो अत्याचार हुआ, मीडिया को बंधक बना लिया गया, उसको कैसे भूल सकते हैं। कई पत्रकारों को जेल डाल दिया गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसको भंग कर दिया गया, और मीडिया को कहा गया कि देखो आप क्या लिखोगे, वह अब लिखने की तय जो करेगा आपका कंटेंट, वो पुलिस का इंस्पेक्टर तय करेगा, अधिकारी तय करेगा। मतलब आपका कंटेंट सही है कि नहीं सही है, आपका एडिटर नहीं तय करेगा, आपका कंटेंट जो है वह पुलिस का इंस्पेक्टर तय करेगा, सरकारी अधिकारी तय करेगा। अखबारों ने ब्लैंक लिखना शुरू कर दिया, ब्लैंक अखबार, उस पर भी नोटिस जाएगी, ब्लैंक क्यों। और कैसे कैसे अध्यादेश आते थे सरकार का नोटिस। सरकार कही कि जेपी जयप्रकाश जी जो इमरजेंसी को लेकर के आगे चल रहे थे, उन्होंने कहा इनका कोई भी खबर दिखाओ मत, क्या मूवमेंट कहां से कहां जा रहे हैं। उसके बाद एक 27 अगस्त 1975 इमरजेंसी के समय एक और आया नोटिफिकेशन, ऊपर से आदेश कि संसद में जो प्राइम मिनिस्टर बोली है उसके बारे में जो आलोचना हुई, टिप्पणी हुई, उसको किसी भी प्रकार से न छापा जाए। आप छाप भी नहीं सकते थे, वो सेंसरशिप था, नहीं तो आप बंद कर दिया कई जर्नलिस्टों को। फिर परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, हम सबको मालूम है हजारों की संख्या में संजय गांधी के कहने पे हजारों लाखों की संख्या में लोगों को 8 साल से 80 साल के लोगों को टारगेट फिक्स करके उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। टारगेट फिक्स करके फैमिली प्लानिंग का स्कीम चल रहा था, जुर्म लोगों पर ढा रहे थे, पकड़ के लोग टारगेट फिक्स कर रहे थे। लेकिन बोलो कैसे, बोलोगे तो अखबार में भी नहीं छपेगा। एक नोटिफिकेशन आया 1 अप्रैल 76 को, 1 अप्रैल 1974 को, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट, नसबंदी के अगेंस्ट कोई भी न्यूज नहीं छापना है। हम चाइना की बात करते हैं, कि अन्य देशों की डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, कभी साउथ कोरिया की बात करते हैं। भारत में था कि फैमिली प्लानिंग के खिलाफ अगर कुछ भी बात होगी आप छापोगे नहीं, कितनी भी ज्यादती होती रहे। फिर कुछ उदाहरण है, एक कार्यक्रम में संजय गांधी जी गए, कार्यक्रम उनको पसंद नहीं हुआ और संजय गांधी की ही चलती थी। नोटिफिकेशन आया
ऊपर से इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा कि संजय गांधी कार्यक्रम से बाइकआउट कर दिए हैं, मंच छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इसको अखबार में मत छापना। मीडिया के बंधुओं को सोचना चाहिए क्या था उस समय, इसको अखबार में मत छापना। यह नोटिफिकेशन आया 29 अप्रैल 1976 को, मत छापना। और ऊपर से संजय गांधी कि क्या तोती बोलती साहब, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन पद पे नहीं थे, संवैधानिक पद पे नहीं थे, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है कि संजय गांधी हमारे नए शंकराचार्य हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ बोलते हैं कि संजय गांधी हमारे नए शंकराचार्य हैं, संजय गांधी विवेकानंद है। यह जुलाई 75 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय गांधी के बारे में बोला कि यह हमारे शंकराचार्य है, ये विवेकानंद है। अरे कांग्रेस के लोगों, खड़गे जी सुन लो, राहुल गांधी जी सुन लो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गांधी को विवेकानंद, कितना विवेक था, सोचने की बात है। किस प्रकार से शंकराचार्य थे यह राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हुआ, उसने कहा। और संजय गांधी ने क्या बोला मार्च 75 में, संजय गांधी ने कहा विपक्ष के नेता कीड़ों की तरह है जिन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। खड़गे जी, कांग्रेस के नेता सुने, संजय गांधी ने चुनावी सभा में मार्च 75 में कहा कि विपक्ष के नेता कीड़ा की तरह है, इनको कुचल दिया जाना चाहिए। और इंदिरा गांधी कहती हैं कि संजय गांधी पे किया गया प्रहार मेरे ऊपर प्रहार है। आप समझिए किस प्रकार की इमरजेंसी में किस प्रकार का काला अध्याय था, कैसे लोग घुट घुट के रह रहे थे। इसलिए यह बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने के समय जो पाप हुआ है वो हमारी पीढ़ियों को पता होना चाहिए, युवकों को पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस समय को देखा नहीं, लेकिन उनको बताना ये हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पे यह कार्यक्रम कर रही है। और जैसा आप ये बता रहे थे कि कैसे किस प्रकार से जो संविधान की, मैं बात नहीं करूंगा, संविधान के आज रक्षक कांग्रेस पार्टी बनी है, संविधान का किस प्रकार से उन्होंने आक्रमण किया, दुरुपयोग किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पे कोई केस नहीं चलेगा। इनके केस पे कोर्ट भी उस पे समीक्षा नहीं करेगा। और तो और जो 5 साल का शासन है वो उसको 6 साल लोकसभा का टेन्योर कर दिया। केवल जो भी संविधान में संशोधन किए गए, चाहे 3800, 3900, 4000, 4100, सब उसी के लिए किए गए, केवल इंदिरा गांधी के और कांग्रेस के पक्ष के लिए किए गए, स्वयं के लिए पक्ष किए गए। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो निर्णय संविधान संशोधन के लिए लेते हैं वो देश की जनता के लिए लेते हैं। 101वां संशोधन, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी देवराज जहां कैबिनेट के नोट को मंच से फाड़ते हैं, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान दिवस पर चर्चा कराते हैं, संविधान दिवस की घोषणा करते हैं। इस प्रकार दोनों पार्टियों के सोच में बदलाव हमको देखने को मिलता है। गोवा किस प्रकार से विकास के मार्ग पे चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उन योजनाओं को लेकर के, उन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं। गोवा ऐसा प्रदेश है जहां आयुष्मान भारत का 100%, ओडीएफ का 100%, ऐसे कई स्कीम है जहां 100% केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम प्रदेश सरकार का होता है। वैसे बहुत सारी योजनाओं का 100% का क्रियान्वयन किया है तो गोवा की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन। मोपा के एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं तब लगता है केंद्र के मोदी सरकार का मार्गदर्शन और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से यह जो सपना था वो संभव हुआ है। मोपा का एयरपोर्ट, अटल सेतु देखते हैं तो भी हमें गर्व की अनुभूति होती है कि डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से काम करती है। हम जब अनेकों ऐसे काम, मुंबई से मडगांव, मंगलोर से मडगांव की जब हम वंदे भारत ट्रेन को देखते हैं, तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन, तो हमको लगता है कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी के जो मार्गदर्शन में प्रदेश में
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, प्रमोद जी के, डॉक्टर प्रमोद जी के नेतृत्व में, तो ही सरकार काम कर सकती है। कांग्रेस की तो यह कभी क्षमता थी ही नहीं। अभी हमारा एक्सप्रेस वे तेजी से काम मुंबई गोवा का चल रहा है, 5 से 6 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। ऐसे अनेकों ऐतिहासिक काम जो कांग्रेस ने कभी सपने में सोचा नहीं था। वो केवल संविधान की धज्जियां उड़ाते थे, लोकतंत्र पर प्रहार करते थे, केवल गरीबी हटाओ का नारा देते थे। लोगों ने देखा इसी कांग्रेस को, इसलिए लोगों ने पूरे देश भर में भूल गए